नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर के किसान रैली में आज राहुल गांधी जमकर गरजे। किसान रैली से कांग्रेस ने मिशन 2019 का आगाज कर दिया है। साथ ही राहुल ने वादा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी जो 4.5 साल में नहीं कर पाए, हमने 2 दिन में किया। किसान रैली में राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी सरकार की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2 ही दिन में कर्जा माफ कर दिया गया। कांग्रेस ने न्याय देने के लिए कदम बढ़ाया है। राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। केंद्र को किसानों का पूरा कर्जा माफ करना होगा, ये उन्होंने कहा। तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे, ये भी उन्होंने उसमें जोड़ा। नोटबंदी, जीएसटी को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और राफेल डील पर भी जमकर हमले बोले। ये जीत राजस्थान की जनता की, राजस्थान के किसान की, राजस्थान के युवा की जीत है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत क्लैरिटी से मैं एक बात राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को, युवाओं को, माताएं बहनों को कहना चाहता हूं। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलएज हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। और हमारे दरवाजे राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के कमजोर लोगों के लिए आपको खुले मिलेंगे। और जो समस्या राजस्थान के किसानों के सामने है, वही समस्या हिंदुस्तान के हर किसान के सामने है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने भविष्य को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। राजस्थान के हर कोने कोने में हम फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले किसान की शक्ति को पहचानना होगा। इस चुनाव ने एक बात दिखाई है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के किसान की शक्ति दिखाई। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे ना खेले। क्रिकेट में 2 तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैकफुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे। और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे।
कांग्रेस की किसान रैली में अशोक गहलोत भी जमकर बरसे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको बता दें। राहुल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ देर में राहुल दिल्ली के लिए उड़ान भर लेंगे। जैसा कि थोड़ा वो आज अपने कार्यक्रम के लिए लेट हुए, इसलिए ये स्केड्यूल थोड़ा आगे सरका। किसान रैली को संबोधित करने के बाद अब राहुल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और सहयोगी आसिफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, क्या जानकारी है? स्वप्निल, राहुल गांधी विजयदर नगर स्टेडियम से अब सीधे स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनका चॉपर लैंड कर चुका है और उनके चॉपर से कुछ ही दूरी के ऊपर उनका चार्टर्ड विमान खड़ा है और अब वो जो है वो यहाँ से सीधा चार्टर्ड की तरफ रवाना होंगे और अगले कुछ ही मिनटों के अंदर ये चार्टर्ड प्लेन जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। उनके साथ जो है वो सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप बहुत दूर की तस्वीरें हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करें। तमाम पुलिस का लवाजमा सुरक्षा बल उनके साथ मौजूद है। ये हेलीकॉप्टर है और अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो उतना समय नहीं लगेगा स्वप्निल, जितना उनके लैंडिंग के वक्त उन्होंने यहाँ पर मंत्रणा का लगाया था। अब यहाँ से वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्वप्निल जी, आसिफ, कुल मिलाकर अगर बात की जाए, राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करने के बाद जब यहाँ के लिए रवाना हुए, जितना मैं समझ पाया वो काफी गदगद थे। उनकी उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी और उनकी उम्मीद से बेहतर रेस्पॉन्स उन्हें मिला, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा। बिल्कुल स्वप्निल, ये एक आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। अगर वो खुश होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके चेहरे पर वो चीज नजर आती है। यकीनन बहुत मेहनत की गई थी ज्यादा से ज्यादा किसानों को इकट्ठा करने के लिए, और आज सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के पास किसानों को कहने के लिए ये गहलोत सरकार का सबसे बड़ा फैसला था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 10 तक गिनेंगे उससे पहले किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारी सरकार ने 2 दिन के अंदर ये कर्जा माफ किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी कही स्वप्निल की, सिर्फ किसानों की कर्जा माफी ही आखिरी रास्ता नहीं है, समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उनके लिए और भी बहुत कुछ फ्यूचर में करना पड़ेगा। कुल मिलाकर उन्होंने किसानों के लिए जो भाषण दिया उसके अंदर एक चीज साफ हो गई कि 2019 के चुनाव को वो मद्देनजर रखकर चल रहे हैं और किसानों को उन्होंने कहा कि अगर 2019 के अंदर यूपी की सरकार आती है तो फिर पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को भी ये चेताया कि वो उन्हें सोने नहीं देंगे जब तक किसानों का जो है वो कर्जा माफ नहीं किया जाए। फिलहाल 3 राज्यों में जीत से गदगद तो है ही। आज जो रैली उन्होंने संबोधित की, जो भीड़ उमड़ी, किसानों का जो समर्थन मिला, उससे भी वो खासे उत्साहित है। उम्मीद है कि 2019 के अंदर वो इस चीज को कैश कर पाए। स्वप्निल जी, जाहिर तौर पर वैसे इस बात की संभावना तो नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम भी प्रकाश में नहीं था, लेकिन क्या सीएम अशोक गहलोत या डिप्टी सीएम सचिन पायलट में से भी कोई उनके साथ दिल्ली जा रहा है किसी जरूरी चर्चा या इसके लिए? क्योंकि इनके आने के बाद अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मंत्रिमंडल का एक विस्तार और जल्द हो सकता है। स्वप्निल, ये जो कारकेड यहाँ पर खड़ा है डिप्टी सीएम का और सीएम का, वो काफिला यहाँ पर खड़ा है, तो इसलिए ये कहना अभी फिलहाल इसकी जानकारी भी नहीं है आधिकारिक तौर पर कि डिप्टी सीएम या सीएम के साथ रवाना होंगे। हालांकि जो है आप तस्वीरों के अंदर बहुत साफ नजर आ जाएगा कि चार्टर्ड की तरफ अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं और उनके साथ सीएम या डिप्टी सीएम निकलते हैं तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो साथ में जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि डिप्टी सीएम या सीएम जो है वो राहुल गांधी के साथ में रवाना होंगे। फिलहाल जो है वो जाने की औपचारिकता पूरी करते हुए और जो है कुछ लम्हे वो यहाँ स्टेट हैंगर के ऊपर बिता रहे राहुल गांधी के साथ। और अब से कुछ ही देर के अंदर मैं आपको बता दूं स्वप्निल, उनका प्लेन स्टार्ट हो चुका है और आप थोड़ी सी देर के अंदर मूव करेंगे और उसके बाद में रनवे पे चढ़ने के बाद में थोड़ी देर के बाद में दिल्ली की तरफ उड़ान भरने की तैयारी यहाँ पर। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो उनका प्लेन रवाना हो चुका है और हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ डिप्टी सीएम या सीएम रवाना नहीं हुए हैं। अब राहुल गांधी अपने चार्टर्ड प्लेन में जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हुए। स्वप्निल जी, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे का बहुत हद 2.25 घंटे का ये उनका
ब्रीफ दौरा रहा है, लेकिन इस ब्रीफ दौरे में उन्होंने न केवल किसान रैली को संबोधित किया बल्कि 2019 के लिए पार्टी का क्या विजन होगा उसका एक लेआउट भी लोगों के सामने रखा। अगर आपको याद हो आसिफ, जब पहले हम चर्चा कर रहे थे, जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और स्ट्रीट हैंगर पर बैठे थे, एक संभावना पर हम विचार कर रहे थे कि ऋण माफी पर तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है अभी लोगों के बीच में एक मिला जुला ऋण माफी का, उसको लेकर हो सकता है वो अपनी बोली हुई चीजों को अपग्रेड करें। और ऐसा हमने भाषण के दौरान देखा भी। उन्होंने सीधे कहा, जब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आपने किसी क्राइटेरिया की बात नहीं की थी, तो उन्होंने अपने भाषण में पूरे कर्ज माफी के बारे में बोला। जब हम केंद्र में आते हैं तो बिल्कुल स्वप्निल, आपने जो है बिल्कुल ठीक सुना। मैंने भी राहुल गांधी को सुना, तो इस बार उनका विजन जो है वो 2019 है, और 2019 के अंदर अगर किसानों को साथ लेकर चलना है तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 राज्यों के अंदर कर्जा माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर किसानों की पूर्णतया कर्जा माफी हो चुकी है, तो दूसरी जगह के किसान भी ये उम्मीद रखेंगे कि उनका भी कर्ज माफ हो। अगर उन किसानों को साथ लेकर चलना है तो यकीनन उनको 2019 के अंदर साथ लेना होगा। उनको ये भरोसा दिलाना होगा कि अगर हम दूसरे स्टेट्स में भी आते हैं तो इसी तरीके से आपका कर्जा 10 दिनों के अंदर माफ किया जाएगा। आपको याद होगा जब इन तीनों राज्यों में सरकार बनी तो किसी ने जो है वो सीएम पद की शपथ लेते ही कर्जा माफ कर दिया, किसी ने 1 दिन दिया और किसी सरकार ने 2 दिन, जबकि तीनों जगह पे ये कहा गया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किया जाएगा। ये तेजी ये दिखाती है कि किसानों के अंदर वो भरोसा जो है कायम करने के अंदर कांग्रेस किसी हद तक, राहुल गांधी किसी हद तक कामयाब रहे, और किसानों की उमड़ती भीड़ इस बात का इशारा है कि दूसरे स्टेट के जो किसान हैं वो भी इस बार जो है अपनी कर्जा माफी के लिए कांग्रेस के साथ अगर आकर खड़ा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वप्निल, बिल्कुल। और आज का इन हैंड मिशन कंप्लीट कर राहुल गांधी अब दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं, और तस्वीरों में भी हम उस चीज को देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर जो हाइलाइट्स आज जनसभा में रही हैं, उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के बारे में तो बोला ही है, जिसका मतलब यह है कि आगामी दिनों में प्रचार के दौरान नोटबंदी और जीएसटी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधना कांग्रेस लगातार जारी रखेगी। और जिस तरह से उन्होंने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया है मरुधरा की धरती से, ये एक अहम वादा रहेगा जो आने वाले दिनों में 2019 के प्रचार के लिए बार बार हमें कांग्रेस के मंच से सुनने को मिलेगा। साथ ही राफेल के मुद्दे पर भी वो केंद्र सरकार पर जमकर गरजे, और चौकीदार वाला इनका बयान, जिस पर इन्हें काफी हीट भी झेलनी पड़ी थी, उसे भी यहां पर बरकरार रखा। मतलब एक एग्रेसिव एटीट्यूड भी उनका यहां पर देखने को मिला, लेकिन उसी सौम्य अंदाज में जो हाल के दिनों में ट्रेडमार्क राहुल गांधी का नजर आया है। अगर आपको याद हो, विधानसभा चुनावों के जब नतीजे सामने आए थे हालिया चुनावों में, और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गई थी, उसके बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने यह कहा था कि हम बीजेपी मुक्त भारत का सपना नहीं देख रहे हैं, हम सभी का मिलजुल कर बना भारत का सपना देख रहे हैं, जो कि उनका एक मैच्योरिटी दिखा रही थी और सौम्य लैंग्वेज जो दिखा रही थी, उसके साथ उन्होंने एग्रेशन का एक बैलेंस यहां मंच पर बनाने की कोशिश की। शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। किसान रैली को सीएम अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके गए, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई, कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई गई, जनता में भारी आक्रोश था। आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहाँ कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर, 5 साल आप भुगता आपने, 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं,
राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं, किस मुंह से बात करते हैं? जनता ने वादे करके जीत के आए हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा निर्णय हमने इस बार भी कर लिया है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का बाढ़ था। उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है, 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी बार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा, 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5 प्रोजेक्ट जो मैंने बताए आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है, उसके आधार पर सुझाव आएंगे। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।